ये बेसिकली आम बंदा जो बिल्कुल बेचारा पिसा हुआ तबका है, ये बेसिकली उनके लिए था। जेल भरो तहरीक में आप देखेंगे हुकूमत इम्पोर्टेड ने ये कहा कि आपको इलाज और मुआलजे की सहूलतें भी नहीं दी जाएंगी। गरीबों के मुंह में उन्होंने रोटी नहीं जाने दे रहे, तो आप सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं। सेहत कार्ड तक तो बड़ी देर से पहुंचेंगे, जिंदा रहेंगे तो पहुंचेंगे ना। सेहत कार्ड खान साहब का एक बहुत अच्छा इकदाम था। मेरे बच्चे अक्सर बाहर है, वो भी कहते हैं कि बाहर ममालिक में भी इतनी बड़ी सहूलत नहीं थी जो खान साहब ने यहाँ पे दी थी। तो सेहत कार्ड एक गरीब बंदे की लाइफ लाइन है। सबसे पहले बताया कि मेरा 6 लाख का इलाज बिल्कुल फ्री हुआ है। पूरी कौम की बददुआएं इनके साथ हैं और पूरी कौम की दवाएं खान साहब के साथ हैं। असल में बात ये है कि जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये पीडीएम जो है ये अब अपने कैफरे किरदार को इंशाल्लाह जल्द पहुंचेगी। इनकी हरकतों की वजह से आवाम के लिए कभी भी आवाम दोस्त सहूलतें मैसर नहीं की। पिछली दफ़ा भी हमजा शहबाज की हुकूमत आई थी तो इन्होंने फ़ौरन आके सेहत कार्ड बंद किया था। ये नहीं देखते कि आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ पे स्टॉप, आप देख रहे हैं अपना एक्सप्रेस। मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में। आज बात करते हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किया सेहत कार्ड था उसको मनसूख कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं और इससे हर बंदा जो आम गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं करवा सकता था उसको कितना फ़ायदा था, इसको बंद होने से उसको नुकसान कितना है, अब उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पीटीआई के रहनुमा, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सेहत कार्ड जो है वो मौजूदा हुकूमत ने उसको बंद कर दिया, अब क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, ये इंतहाई जो इन्होंने एक कह लें कि एक ज़ालमाना इक़दाम किया है कि देखें सेहत कार्ड बेसिकली कोई उस तबके के लिए नहीं था कि जो पैसे वाला तबका था, जो या जिसके पास कोई इतने रिसोर्सेज हैं कि वो ज़ाहिर है अगर उनको कोई ऐसी बीमारी होती है तो उसका इलाज। ये बेसिकली आम बंदा जो बिल्कुल बेचारा पिसा हुआ तबका है, ये बेसिकली उनके लिए था। तो ये जो इन्होंने किया है ये तो अब एक समझ लगे एक समझ से बाहर बात की है इन्होंने। ये कोई पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए था, ये किसी एक ख़ास तबके या कोई एक पार्टी या एक कोई एक कह लें कोई ग्रुप उसके लिए नहीं था। तो ये मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़ालमाना इक़दाम इन्होंने किया है। तो हम तो इसकी बड़ी शदीद किस्म के अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम कहते हैं कि दोबारा जितनी फुलफोर जल्दी हो सके तो ये निज़ाम वापस ये लोगों को जो एक सहूलत दी हुई थी खान साहब ने, जो एक वाकई आप कह लें कि एक डेवलप्ड कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो सेहत का जो वो आप कह लें कि वो पूरा नहीं था। तो ये अब हम डिमांड करेंगे कि इसको जो है ना दोबारा जो है ना ये किया जाए ताकि जो आम तबका जो है उससे फ़ायदा उठा सके। जो आम तबका उसके लिए भी सेहत कार्ड था, जिसके पास 4 पैसे हैं उसके लिए सेहत कार्ड था। तो हम आगे चलते हैं और पूछते हैं कि ये सेहत कार्ड जो बंद किया है इससे आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाता था वो इलाज करवा पाएगा। अच्छा सर जी, जो आम बंदा एक वक्त की रोटी खाता था उसके लिए भी जो सेहत कार्ड की सहूलत थी वो भी उससे छीन ली गई है, अब क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया है 9 से 10 महीनों में, वो तो एक भयानक ख्वाब की तरह है। पाकिस्तान के लोग इसको कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है चेयरमैन साहब की, वो यही है कि पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि घरों में बैठ के इस तरह के फ़ैसले जो ये ईमानों में और ड्राइंग रूम्स में कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 महीने पहले हुकूमत थी तो ना सिर्फ सेहत कार्ड बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत का आपको पता है, बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस, रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट, गैस के हवाले से बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से LNG की कीमतों के अंदर हमने एक तवाज़ुन रखा। उसके बाद अगर आप रेकोडिक का जो मंसूबा है उसमें जो कोर्ट के ज़रिए हमने रिलीफ लिया और जो हमें जुर्माना पड़ रहा था उसको हमने रीअप्रोप्रिएट करके उसको हमने इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लेके आए। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर जो भी अवामी नुमाइंदा है उसको इस तरह से सोचना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस लोग इस किस्म की नाहली के हामिल थे तो फिर सोचना पड़ेगा कि इनको यहाँ पर क्यों लाया गया। और ये बड़े अज़ाइम जो इनके ख़तरनाक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी आवाम के सामने खुल के सामने आ गए हैं। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके सामने सीना सपर होकर खड़ी है। और जेल भरो तहरीक में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि अवाम के हकूक़ को गसब किया जाएगा
ان کے بھی دن گنے چکے ہیں. بہت آپ شکریہ. کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی غریب مارو تحریک کا آغاز ہم کر دیتے ہیں، اگر صحت کی سہولت چھین لیا تو پھر غریب لوگ مرے گا نہیں. دیکھیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ کرونا جیسی ایک ایسی وبا جس نے اس صدی کے اندر پہلے کوئی بھی اس کا نشان نہیں ملتا، اس قسم کی وبا تھی، تو اس وقت بھی خان صاحب نے اس نام نہاد پولیٹیکل لیڈرز کی بے پناہ پروپیگنڈا کے باوجود بزنسز کو کھولنے کے حوالے سے محسوس پالیسیاں بنائیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس قوم کے غریب چین کی نیند نہیں سوتے وہاں پر کسی کا محل بھی برقرار نہیں رہ سکتا. تو ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں جو لیس پریویلیج لوگ ہیں آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ان کو ان کے حقوق واپس کیے جائیں، اور ان کو زندگی گزارنے کے حوالے سے جو آئین پاکستان نے ان کو ضمانت دی ہے، اس حوالے سے سیاسی پارٹیوں کو اور عوام کو اس حوالے سے قائد تحریک انقلاب پاکستان عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. اگر موجودہ حکومت عام آدمی تک اگر ریلیف دے نہیں سکتی تو کم سے کم جو تحریک انصاف نے ریلیف دیا تھا اس کو واپس نہ لیا جائے. سر کیا کہتے ہیں آپ، جو عام آدمی تک خان صاحب نے ریلیف دیا صحت کارڈ کی تحت، اور خان صاحب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا ہم لوگ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت نے صحت کارڈ بند کیا ہے تو کیا یہ غریب مارو تحریک کا آغاز انہوں نے خود نہیں شروع کر دیا؟ دیکھیں، یہ کوئی سیاسی عزائم پر مشتمل یہ کوئی عمل نہیں تھا صحت کارڈ کا. یہ ایک پسے ہوئے غریب لاچار اور بے کس طبقے کی وہ خدمت تھی جس کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے، اور عمران خان نے اسی کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ بیچارے بے گھر لاچار غریب لوگ تھے، جن کو بیسیکلی صحت کی کوئی سہولت بھی دستیاب نہیں تھی، نہ ہاسپٹل میں پوچھا جاتا تھا، نہ ان کو کوئی میڈیسن ملتی تھی، اس حوالے سے انہوں نے یہ ایک صحت کارڈ لانچ کیا اور بلا تفریق کیا. اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ یہاں پر آپ صرف پی ٹی آئی کا بندہ ہی جو ہے وہ کر سکے گا یا کوئی دوسرا بندہ کرے گا. اس میں تمام دوستوں کو بلا تفریق انہوں نے یہ اجازت دی کہ اس میں کسی پارٹی کا بھی کوئی لوگ بھی ہوں، بلا تفریق وہ ہاسپٹل سے اپنے صحت کے متعلق تمام سہولتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں 98% طبقہ جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، ان کو پاکستانی اس حکومت امپورٹڈ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو علاج اور معالجے کی سہولتیں بھی نہیں دی جائیں گی. یہ انہوں نے بہت سیاہ دن ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ ختم کیا ہے صحت کارڈ کا. پوری دنیا میں آپ دیکھیں صحت کا نظام، تعلیم کا نظام جو بہترین نظام میں ہے، وہ بنیادی جو حکومت ہے، جو ڈیموکریسی ہے، اس کا یہی ایک کنسپٹ ہے کہ غریب آدمی کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ اس کے دروازے پہ پہنچائی جائیں گی. لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے یہ ثابت کیا ہے کہ اس حکومت کا غریبوں کے ساتھ اور پاکستان کے 98% طبقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، جو بھی آواز لگاتا ہے حکومت کے خلاف اگلے دن اس کا اٹھا لیا جاتا ہے، کیسز کر دیے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے فاسسٹ حکومت، یہ ہے ڈکٹیٹر کی حکومت. اس سے بہتر ہے کہ فوج خود آ جائے، وہ بہتر ہے. یار ان کو گھر بھیجیں. یہ جو غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے. ہم چلتے ہیں خواتین کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے جو صحت کارڈ جاری کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. ہمارے پچھلی سائڈ پہ خواتین کا کیمپ ہے، وہاں پہ خواتین کافی تعداد میں بیٹھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جو صحت کارڈ دیا گیا تھا، وہ صحت کارڈ کو بند کرنا کیا یہ ٹھیک منصوبہ ہے موجودہ حکومت کا، یا یہ سیاست چلی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ خواتین. السلام علیکم میم. موجودہ حکومت نے صحت کارڈ کو کینسل کر دیا، کیا کہیں گے آپ؟ بس السلام علیکم جی. میں 15-16 سال سے پی آئی میں ہوں. اب مطلب ہے کہ آپ صرف صحت کارڈ کو رو رہے ہیں تو انہوں نے کینسل کر دیا جو غریبوں کا حق تھا. غریبوں کے منہ میں انہوں نے روٹی نہیں جانے دے رہے تو آپ صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں. صحت کارڈ تک تو بڑی دیر سے پہنچیں گے، زندہ رہیں گے تو پہنچیں گے نا. انہوں نے تو ایسا کام کیا ہے کہ روٹی مہنگی، آٹا مہنگا، ہر چیز مہنگی، تاکہ غریب ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں. سمجھیے انہوں نے پلان کے تحت ایک ہی چیز ختم کر دینی ہے.
मैं बैतुल माल में भी, उन्होंने बैतुल माल में भी नोटिफिकेशन दे दिए कि कोई किसी गरीब को कोई पैसा ना मिले, किसी को कोई मदद ना मिले, किसी को कोई खाने को ना मिले। तो इतना उसने मजबूर हो ये कर देना है। और खान साहब एक शरीफ आदमी, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा और हम उसके साथ हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। सेहत कार्ड कितना ज़रूरी है आम आदमी के लिए पूछते हैं। मैम क्या कहेंगे सेहत ज़िंदा रहने के लिए रोटी भी ज़रूरी है, वो भी महंगी हो गई है। इलाज था एक आम आदमी की अप्रोच में खान साहब ने दिया, वो भी इसको ख़त्म कर दिया। तो पहले तो भूखा मरे, अगर भूख से अगर बचता है तो वो इलाज से मर जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मैं तो पब्लिक से जिस तरीके से कि पब्लिक उस तरीके से एक कॉमन आदमी नहीं कर रहा, इसलिए कि वो गुर्बत के हाथों तंग है, वो कैसे घर से बाहर निकले। उनके पास शाम के वक्त उनके पास 500 रुपया भी नहीं होता कि वो घर जाके खाना खिला सके अपने बीवी बच्चों को। तो फिर भी ये है कि इस्लाम में यही हुक्म है कि वक़ातिलूहुम, कि इनके साथ लड़ाई करो, इनके साथ जहाद करो, यहाँ तक कि हत्ता ला तकूना फितना, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, है ना। और अगर हम के कुरान में क्या है कि तुम अल्लाह ताला से डरो और ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब जो है उन लोगों पर भी आ जाए जो सिर्फ ज़ालिम नहीं थे। ये नहीं कि हम ज़ालिम हैं तो हम खड़े हों, नहीं, अज़ाब अगर आएगा तो उन पे भी आएगा जो नेक तो थे और बुराई के खिलाफ दिल में सोचते भी थे लेकिन जहाद के लिए नहीं निकलते थे। तो आज हर मुसलमान पे जो पाकिस्तान में है, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, ज़िंदा रहने के लिए और इनकी गुर्बत, इनकी जो बदमाशियाँ हैं और चोर बाजारी है, इसके खात्मे के लिए हमें हर एक को इस जहाद में बराबर का हिस्सा डालना, हमें जहाद में हिस्सा लेना चाहिए। मैम क्या कहती हैं कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया है, क्या सेहत कार्ड बंद करने से इमरान खान को ये हरा पाएंगे या इमरान खान साहब ज़्यादा मजबूत होंगे? मेरी बात सुने, सेहत कार्ड खान साहब का एक बहुत अच्छा इकदाम था। मेरे बच्चे अक्सर बाहर है, वो भी कहते हैं कि बाहर ममालिक में भी इतनी बड़ी सहूलत नहीं थी जो खान साहब ने यहाँ पे दी थी। किस कदर लोगों का देखे, कीमोथेरेपी, डायलिसिस वगैरह लोगों का इलाज होता था, लेकिन इन कमबख्तों ने वो भी बंद कर दिया। अल्लाह करे कि गरीबों की जो बद्दुआएं ना वो इनकी सूरत पे पड़े। खान साहब को तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कोई किसी सूरत में ये खान साहब को किसी भी हथगंडे से नहीं हरा सकते, ये बल्कि उल्टा अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। लेकिन ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कहते हैं कि जी मैम जो महंगाई आई, ये खान साहब ने एग्रीमेंट साइन किया था, उसकी बुनियाद पे ये तूफ़ान आया। तो क्या खान साहब ने जो सेहत कार्ड दिया था ये भी तो 3 साल के लिए वो साइन किया था उसी फॉर्म पे जो वो बता रहे हैं, फिर इसको किस तरह उन्होंने कैंसिल कर दिया? जो वो बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया जो 3 साल की सहूलत आम आवाम को दी गई थी? देखें, इनका ये एक फितरत है कि ये किसी के नाम की तख्ती बर्दाश्त ही नहीं करते। इनका दिल चाहता है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ शरीफों की और ज़रदारियों की तख्तियाँ हों, हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर इनिशिएटिव के ऊपर। इनका नाम हो तो ठीक है, किसी और का नाम हो तो उतार के फेंक दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। सेहत कार्ड एक गरीब बंदे की लाइफ लाइन है और इतनी सहूलत थी। आप आई एम श्योर आपने लोगों से पूछा होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि कितने कितने महंगे इलाज है जो मुफ्त हो रहे थे और सेम स्टेटस के ऊपर हो रहे थे। ये नहीं कि उनको कोई ज़कात की तरह या उस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। बाकी रहेगी बात जो आपने कही है कि ये इनके जो साइन करने वाले जो खान साहब करके गए हैं, तो पिछले 40 साल से कौन वो साइन कर रहा था? खान साहब के आपको साइन बहुत याद आ जाते हैं। और आज देखने पर खान साहब की क्रेडिबिलिटी कि आपको अगले पैसे देने को तैयार नहीं कह रहे, इमरान खान से साइन करवा के लाओ। तो उस बंदे के सिग्नेचर में की ताकत देखें आप, और इनकी शक्लों की भी ये ताकत नहीं है कि कोई इनकी शक्ल के ऊपर भी इनको पैसे दे दे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहेंगे सेहत कार्ड की सहूलत को बंद कर दिया गया है? आम जो लोग थे उसके लिए इलाज के लिए ये ऑक्सीजन का काम देती थी, लोगों ने दिल का इलाज करवाया। जो गरीब लोग स्टंट नहीं दिलवा सकते थे उन्होंने 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए की सहूलत से फ़ायदा लिया। जो लोग मर रहे थे उनको ज़िंदगी मिली दोबारा। वो दुआएं हाथ उठा के दुआएं कर रहे खान साहब के लिए। तो ये हुकूमत आई है, उन्होंने सेहत कार्ड को बंद कर दिया है। क्या ये इतना गलत मनसूबा जो शुरू किया था खान साहब ने? ये आप कह सकते हैं कि गलत मंसूबा था। आप देखें ना, उनकी दुआओं के हाथ देखिए कितने उठे होते हैं। शौकत खानम के लिए वो तो कहते हैं ना, इमरान खान के लिए दुआ शौकत खानम से उठते हैं, वही काफ़ी है। उसने तो अपना काम सारा कर दिया। और सेहत कार्ड में तो एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मेरा बाबा है एक, उसने मुझे सबसे पहले बताया है कि मेरा 6 लाख का इलाज बिल्कुल फ्री हुआ है। तो वो तो दुआएँ रात दिन देता है। तो ऐसा ये क्या कहेंगी मैम, आप क्या कहेंगी इस पे?
देखें इसमें हमारा कायद इमरान खान की और पावर मजबूत हो गई है। ये नहल कौम हो गई है मुस्लिम लीग वाले, ठीक है ना, और ये फ्रॉन बन चुके हैं। एक गरीब को ये खाना तो दे नहीं सकते थे, इन्होंने एक वो गरीब अगर वो मेडिसिन ले रहा था तो वो भी इसने बंद कर दी है। ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। पूरी कौम की बददुआएं इनके साथ हैं और पूरी कौम की दुआएं खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला ये फतह खान साहब की होगी। ये हाथ पाँव मार रहे हैं, अपनी नहली इनकी साबित हो रही है। ये कब तक करेंगे इंशाल्लाह? ये गिरफ्तारियां कर लें, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह ये अब साबित पूरी कौम ने कर दिया कि ये नाहल है, कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकते। ये डाकू रानी जो बनी हुई है ना, इंशाल्लाह ये नाहल है और इसको इंशाल्लाह हम मुँह की इसको खानी पड़ेगी। मैम आप क्या कहती हैं, सेहत कार्ड की सहूलत कितनी ज़रूरत थी आम आदमी के लिए? आम जो गरीब आदमी था, जो इलाज नहीं करवा सकता था, उसके लिए कितनी ज़रूरी था? जो अमीर तबका है वो तो उसको भी दिया था खान साहब ने ना, सबको बराबर किया था। हाँ, जिसकी मर्जी जो इससे फ़ायदा उठा सके वो ले ले। हत्ता कि नवाज शरीफ को भी इन्होंने उसके जो ID कार्ड था उस पर भी जारी किया, उनको भी सेहत कार्ड दिया था। तो ये अच्छा फ़ैसला है उनका, हुकूमत का, बंद करना इसको? असल में बात ये है कि जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। तो इन्होंने पहले महंगाई की, जो आवाम है उनकी घरों मकानों पे कब्ज़े अपने ऑपरेटिव से, अपने नुमाइंदगान से करवाए, उन पे फेक पर्चे करवाए, फिर महंगाई की, वो रोटी छीनी, अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ से सारा माल जो है पाकिस्तान के ख़जाने लूट के दूसरे मुल्कों में इन्होंने पहुँचाए। अपने उन मुल्कों में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी जायदादों को इन्होंने यहाँ पे गलत पॉलिसीज़ जो है ना, उनके कहने पे जो मोदी के यार हैं, अमेरिका के यार हैं ना, उनकी बताई हुई जो पॉलिसीज़ हैं ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तब जो सेहत कार्ड एक आखिरी उम्मीद थी बीमारों की, गरीबों की, वो भी इन्होंने बंद कर दी है। अब इनकी मौत आ गई है, इनकी मौत आ गई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, सेहत कार्ड की सहूलत को बंद कर दिया गया है, क्या पैगाम देना चाह रही है मौजूदा हुकूमत आम गरीब आदमी को, जिसके लिए ये एक नेमत था, एक तोहफ़ा था कि जिससे वो हर बंदा, गरीब आदमी ख़ास तौर पे जो रोटी नहीं खा सकता, वो फ़ायदा उठा रहा था? बिल्कुल, आप भी समझते हैं एक शहरी होने के नाते कि ये चेयरमैन इमरान खान का जो है गरीब आवाम के लिए एक तोहफ़ा था। उससे क्योंकि उनका विज़न ही यही था कि हम निचले तबके से जो है वो फैसिलिटेट करना शुरू करें लोगों को। इनका कभी मकसद रहा ही नहीं आवाम को सहूलत देना। इनका उसी बजट में हम ये चला रहे थे ना जिसको आज ये रोते हैं, और क्या कहते हैं, सारे प्रोग्राम, सारी सहूलतें उसी बजट, छोटे से बजट से दी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा था। इन्होंने बेड़ा गर्क किया हमेशा की तरह, और जैसे मेरी बहन कह रही थी कि तमाम कौम की बद्दुआएं इनके साथ हैं। इंशाल्लाह ये कैफ़े किरदार को पहुँचेंगे। इनका आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो क्या कहते हैं, जब आखिरी वक्त आता है तो शम्मा बुझने से पहले तड़पती है ना, मचलती है, इनके साथ वो हो रहा है। ये किसी भी तरह जो है अपने तिनके ढूंढ रहे हैं, डूबने वाले हैं। तो ये PDM जो है ये अब अपने कैफ़े किरदार को इंशाल्लाह जल्द पहुँचेगी। इनकी हरकतों की वजह से आवाम के लिए कभी भी आवाम दोस्त सहूलतें में। अब क्या पैगाम देंगी कि सेहत कार्ड बंद करना ये गरीब को मारने के मुतबादल ठीक है, या उनको जो खान साहब ने ज़िंदगी दी थी ये उससे छीन रहे हैं? जी, ये पिछले 30 साल से ये बुरे काम कर रहे हैं। अच्छा काम इनसे कभी हुआ भी नहीं है, और जो अच्छा काम करता है उसको फ़ौरन बंद कर देते हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा भी हमज़ा शहबाज की हुकूमत आई थी तो इन्होंने फ़ौरन आके सेहत कार्ड बंद किया था। ये नहीं देखते कि आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। इमरान खान अपने आप को तो नहीं ना फ़ायदा दे रहा, आवाम बेचारी को फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन ये फ़ौरन ढूंढते हैं भाई कहाँ से आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। इनके ना सांस भी बंद कर दें। लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं, इंशाल्लाह दोबारा से इमरान खान साहब आएँगे, दोबारा से सेहत कार्ड आएगा, एहसास प्रोग्राम आएंगे, सब कुछ चलेगा, पनाहगाह दोबारा से खुलेंगी, सब कुछ इंशाल्लाह दोबारा से होगा। ये तो सब कुछ करते आए हैं कि पहले टाइम से कि गरीब को तो बिल्कुल मार दो और अमीरों को भी गरीब कर दो, तो फिर बाद में उनको भी मार दो, बस यही है इनका काम। ज़मान पार्क से आपने ये वीडियो देखी, ये पैगाम आपने देखा कि आवाम का जो ख़वातीन है यहाँ पे, उनका क्या रद्द-ए-अमल था कि सेहत कार्ड बुनियादी हक़ था, बुनियादी ज़रूरत थी आम आदमी की, जो सेहत से महरूम हो रहा था। खान साहब ने उनको एक सेहत कार्ड की तरफ मद से एक तोहफ़ा दिया। वो तोहफ़े की जो ज़रूरत थी वो मज़ीद आगे चलनी चाहिए थी, लेकिन वो भी इन्होंने बंद कर दी। आज इस वीडियो से
مجھے دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.